हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश टीचर। स्पोकन इंग्लिश में आज हम डायरेक्ट, क्योंकि थोड़ा सा स्टेप हमने इसको फॉरवर्ड किया है, कुछ ऐसी क्लास जिसमें डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप उसको समझें भी कि दो व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक के बीच में क्या वार्ता हो रही है, उस वार्ता को, उस बातचीत को, उस कन्वर्सेशन को किस प्रकार से हम बोल सकते हैं, उसको लेकर के इंग्लिश टू इंग्लिश हमने आज इस क्लास में हिंदी के जो शब्द हैं वो यूज़ नहीं किए हैं, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश इसमें बोले हैं, ताकि आपको भी लगे, आप भी उसमें सोचें कि बिल्कुल मुझे कैसे बोलना है, उत्तर देना है। इस टाइप से ये क्लास इसके अंतर्गत हमने ली है और आप इसको बढ़िया तरीके से देखें और स्वयं भी इस पर अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करते हुए आजमाएं कि किस तरीके से ये क्लास है। इसमें डायरेक्ट इंग्लिश की जो बात कही गई है, देखिए, जैसे राघव इज स्पीकिंग, एक्सक्यूज मी, मे आई सिट हियर प्लीज। राघव इज स्पीकिंग और टेलिंग, ही इज आस्किंग टू सुधीर, मे आई सिट हियर प्लीज। देन सुधीर रिप्लाइड यस प्लीज। तो इसमें अब देखिए कि जब आप किसी को एक प्रकार से रिक्वेस्ट के तौर पे कहते हैं कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो उसके लिए मे आई सिट हियर प्लीज, इस टाइप से आप बोलें और जो सामने रिप्लाई होगा यस प्लीज। देखिए, प्लीज का यूज यहाँ भी किया तो इन्होंने भी वापस यस प्लीज, इस टाइप से। राघव कहते थैंक यू, और अब उन्होंने जब परमिशन दी तो धन्यवाद भी दीजिए। आई एम राघव राय, मैं राघव राय हूँ। सुधीर ने कहा हेलो, आई एम सुधीर सेन, और उसने सामने रिप्लाई दिया हेलो, आई एम सुधीर सेन। आप अपना आपस में परिचय इस प्रकार से दें, एक दूसरे से बातचीत इस प्रकार से करें। आप एक दूसरे को जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो भी, नहीं जानते हैं तो इस तरीके से आप अपना परिचय एक दूसरे को दें और उससे आपकी जो कन्वर्सेशन कैसे आगे बढ़ेगी। राघव, व्हाट डू यू डू मिस्टर सेन? मिस्टर सेन, आप क्या करते हैं? तो उसमें सुधीर, आई एम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें कहा कि मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, किसमें? जो भी मेगा इलेक्ट्रिकल्स है उसके अंदर। एंड व्हाट अबाउट यू? तो सामने उसने भी पूछा कि व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में आप क्या करते हैं? आई एम एन अकाउंटेंट इन द बैंक ऑफ इंडिया, कि मैं बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंटेंट हूँ। तो उसमें राघव ने अपनी बात बताई, तो सुधीर, राघव ने प्रश्न पूछा आप क्या करते हैं? सुधीर ने कहा कि मैं इस प्रकार से मेगा इलेक्ट्रिकल्स में रिप्रेजेंटेटिव का काम करता हूं, और आप क्या करते हैं, आप अपने बारे में बताइए। तो राघव ने उसमें बता दिया है कि मैं वो बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंटेंट का काम करता हूं। तो आपस में आप इस चर्चा में इस टाइप से आप, जब राघव जब कहता है कि व्हाट डू यू डू मिस्टर सेन, कि आप क्या करते हैं सुधीर सेन, तो आई एम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन मेगा इलेक्ट्रिकल्स। एंड व्हाट अबाउट यू, और आपके बारे में बताइए। तो साथ में उन्होंने प्रश्न को जोड़ते हुए देन राघव रिप्लाइड आई एम एन अकाउंटेंट इन बैंक ऑफ इंडिया। तो आप इस प्रकार से आप भी उत्तर दे सकते हैं, आप जो भी बिजनेस या फिर जो भी जॉब करते हैं। सुधीर, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं? ये जो बिल्कुल उस चीज को लिया है जो बेसिकली हम मूल रूप से किस प्रकार से आपस में पूछते हैं, उसको थोड़ा इंग्लिश में उसी रूप में लिया है कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? देन ही रिप्लाइड आई एम फ्रॉम मुंबई बट नाउ आई एम सेटल इन दिल्ली एंड यू। अब इन्होंने अपने बारे में बताया और साथ में प्रश्न भी पूछ लिया। क्या पूछा कि आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूं लेकिन मैं अभी दिल्ली में हूं, एंड यू, और आप, साथ में वो पूछ लिया। तो उसने, सुधीर ने बताया आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, मैं भी दिल्ली से हूं। ठीक है ना, इस टाइप से। तो आप इस प्रकार, जरूर नहीं कि मुंबई दिल्ली की बात हो, जोधपुर जयपुर की बात हो सकती है, बाड़मेर जैसलमेर की बात हो सकती है, जालौर पाली की बात हो सकती है, उदयपुर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कहीं भी बात हो सकती है, सीकर, झुंझुनू आदि से। राघव, ओह या आई सी माई स्टॉप
यानी उसने कहा कि मेरा जो स्टॉप है वो आ गया है, ओके बाय सुधीर। सुधीर भी कहता है बाय। तो ये दो के बीच में बातचीत थी, छोटी सी बातचीत, थोड़ा सा इसको हमने स्टेबल लिया है। और भाई आगे इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, और भी है इसके अंतर्गत, लेकिन कहने का अर्थ है जब छोटा वार्तालाप हो आपस में, इस प्रकार से आप मिलते हैं तो किस प्रकार से एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो, किस प्रकार से बातचीत करें, तो उसको लेकर के आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से हमने पेश किया। सुधीर नेक्स्ट टाइम अब जैसे हेलो राघव नाइस टू सी यू अगेन, यानी यहां पर वो दोबारा मिल रहे हैं, तो उसने कहा कि नाइस टू सी यू अगेन, हाउ आर यू, हाउ आर यू, अब कैसे हैं? राघव कहता हेलो सुधीर आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, यानी अपने बारे में बता दिया, वापस उसको प्रश्न भी पूछ लिया कि हेलो सुधीर आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, थैंक यू धन्यवाद, एंड यू और आप कैसे हैं? तो सुधीर कहे फाइन हियर, मैं भी अच्छा हूं। मीट माई वाइफ मीता, माई सन मोहित एंड माई डॉटर नेहा, यानी नेक्स्ट टाइम जब वो मिलते हैं तो उस समय सुधीर के साथ में उनकी फैमिली भी है, और सुधीर है वो राघव को अपने फैमिली से परिचित करवाता है। वो कहता है फाइन हियर, मीट माई वाइफ मीता, मेरी जो पत्नी मीता है उससे मिले, माई सन मोहित एंड माई डॉटर नेहा, इनसे आप मिलिए, ये सब हमारे साथ में है। राघव हेलो मिसेस सेन, तो मिसेस सेन या उनको कहते हुए हेलो चिल्ड्रन माय वाइफ सैफाली एंड माय डॉटर सौम्या, तो उसने भी अपने फैमिली से परिचय कराते हुए कि मिसेस सेन से बात कर रहे हैं वो, राघव सेन जो है उनकी पत्नी जो मिसेस सेन है उनसे, और बच्चों को भी इन्होंने हेलो बोलते हुए और बताया कि माय वाइफ सैफाली एंड माय डॉटर सौम्या। सुधीर कहता हेलो टू सैफाली, सैफाली को हेलो सैफाली कैसी हो सैफाली, मीता भी कह रही है उधर, तो इस टाइप से आपसी वार्तालाप शुरू हुआ। सैफाली कहती है नो आई एम अ हाउस वाइफ व्हाट अबाउट यू, तो उसमें कहा कि मैं हाउस वाइफ हूँ, आप क्या करते हैं, आपके बारे में बताएं। आई टीच इन ए स्कूल में, मीता कहती है कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। सैफाली विच स्कूल, कौन से स्कूल में, नेहरू पब्लिक स्कूल, तो उसने उत्तर दिया मैं नेहरू पब्लिक स्कूल में अपेक्स क्लासेज एजुटेक में पढ़ाती हूँ, इस टाइप से जो भी है। तो सैफाली ने कहा ओ आई सी वेयर डू यू लिव मीता, मीता आप कहाँ रहती हैं? तो इन मॉडल टाउन एन यू, मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ, और आप कहाँ रहती हैं? तो उसने कहा कि वी डेयर इन शालीमार बाग, प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम, कि कभी कभी उधर आए। श्योर यू टू, आप भी, आपस में एक दूसरे से वार्ता करते हुए कि हम शालीमार बाग जो है उधर बिल्कुल रहते हैं, और आप भी कभी कभी उधर आए। तो उसने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, आप भी हमारे इधर आए। रोहित एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी द वे टू द एक्सप्रेस बिल्डिंग प्लीज, तो इधर देखिए फिर नेक्स्ट में जो है रोहित जो है इस प्रकार से रोहित बात कर रहा है, रोहित जो है बात कर रहा है कि एक्सप्रेस बिल्डिंग जो है उसकी मेरे को रास्ता बता सकते हैं। तो आदमी एक किसी भी अनजान से बातचीत हो रही तो उसमें यस गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न, उसके बाद में लेफ्ट टर्न लीजिए, एंड कीप वॉकिंग, उसके बाद में चलना जारी रखिए, यू विल रीच बहादुर शाह जफर रोड, बहादुर शाह जफर रोड पहुंच जाएंगे, द एक्सप्रेस बिल्डिंग इज ऑन द रोड, और वहां पर आपको एक्सप्रेस बिल्डिंग मिल जाएगी। तो यानी रास्ता जब हम पूछते हैं तो किस प्रकार से कि एक्सक्यूज मी, पहले आप एक्सक्यूज मी इस प्रकार से एक प्रकार निवेदनात्मक रूप में, कुड यू टेल मी द वे टू द एक्सप्रेस बिल्डिंग प्लीज, कुड यू टेल मी द वे टू द महात्मा गांधी हॉस्पिटल मथुरा दास माथुर और दी सवाई मानसिंह, जो भी किस प्रकार कहाँ पे है उस हॉस्पिटल का रास्ता पूछ रहे हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, उस प्रकार से जो भी जिसके बारे में आपको पूछना है तो उसमें आप एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी द वे टू द, उसके बाद में कौन से स्थान के लिए आप पूछ रहे हैं उसके बारे में लिखिए, और जो भी होगा तो उसमें सामने आपको जो भी रास्ता मालूम है यस गो स्ट्रेट और टर्न टू द लेफ्ट और राइट, जहां भी है उसके बारे में बताइए कि कहाँ मुड़ें, और इस प्रकार से आप एड्रेस बताएं। रोहित थैंक यू, रोहित ने कहा धन्यवाद। टू ए लेडी, रोहित वापस से एक लेडी से कह रहा है एक्सक्यूज मी मैडम फ्रॉम वेयर कैन आई गेट ए बस टू कनॉट प्लेस, कि मैं कनॉट प्लेस के लिए कहां से बस मेरे को मिल सकती है। तो लेडी कहती है फ्रॉम दैट बस स्टॉप नियर द ब्रिज, कि जो ब्रिज है ना उसके पास से। रोहित कहता थैंक यू, तो उसमें फ्रॉम द बस स्टॉप नियर द ब्रिज, कि ब्रिज के पास में जो बस स्टॉप है वहां आप जाइए, वहां से आपको इस टाइप से कनॉट प्लेस के लिए बस मिल जाएगी।
आप कहीं भी किसी भी एरिया का रास्ता पूछते हैं तो उसमें इस प्रकार से यूज करें, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, स्पीकिंग भी बढ़ेगी, कन्वर्सेशन जो है। इज इट गोइंग टू जंतर मंतर, रोहित पूछ रहा है, किसको? कंडक्टर को पूछ रहा है कि इज इट गोइंग टू जंतर मंतर, क्या ये जंतर मंतर जा रही है? तो वो कह रहे यस गेट इन फास्ट, जल्दी आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ, बस वही जा रही है। तो यस गेट इन फास्ट। रोहित टू पैसेंजर को पूछता है कि वुड यू प्लीज टेल मी व्हेन वी रीच जंतर मंतर, कि हम जंतर मंतर कब पहुंचेंगे। जब वो गाड़ी में बैठ जाता है सिटी बस आदि में, तो वो एक किसी पैसेंजर को पूछता है कि वुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे कि व्हेन वी रीच जंतर मंतर, व्हेन वी रीच मथुरा दास माथुर, व्हेन वी रीच स्वाभिमान सिंह स्टेडियम और स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल, व्हेन वी रीच सरदारपुरा, जो भी है, तो उसको लेकर के कहाँ पहुंचेंगे, तो उसके बारे में मेरे को बताइए। पैसेंजर कहता है यस आई विल, मैं बिल्कुल बताऊंगा। रोहित कैन आई गेट ए बस टू शालीमार बाग फ्रॉम देयर, तो उसने कहा कि भाई मेरे को आए तो उसमें आप बता सकते हैं कि कब ये स्थान आएगा। तो वो उसके बाद में कहता है कि कैन आई गेट ए बस टू शालीमार बाग प्लीज, तो उसमें कि क्या मैं उसमें वहां से शालीमार बाग के लिए मेरे को वहां से बस मिलेगी? यस इजीली, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। ओह थैंक यू, तब उसने कहा कि धन्यवाद, जो भी चीज पूछी बताई तो धन्यवाद भी दें। फिर नेक्स्ट में देखिए सुमित और रीना के बीच में बातचीत हो रही है। हाय रीना, रीना कहती है हाय हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ऐसे ये पूछें तो वो कहेगा फाइन एंड यू, तो आप उत्तर कैसे? आपस में जब चर्चा करते हैं, आप अपने मित्र के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ आपस में इस प्रकार से चर्चा करते रहें। कन्वर्सेशन जितनी करेंगे उतना ही अधिक आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो उसमें हाय रीना, तो उसने हाय हाउ आर यू, आप कैसे हैं? फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ, आप? तो उसने कहा फाइन थैंक्स, मैं भी अच्छी हूँ, आप बताएं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली आई एम फ्री इन दिस पीरियड, एक्चुअली क्या है कि मैं इसमें फ्री हूँ। आई वॉज जस्ट वंडरिंग व्हाट टू डू, तो बस इंतजार था क्या कुछ करें। सुमित कहता आई एम गोइंग टू कैंटीन, कैन यू ज्वाइन, मैं कैंटीन जा रहा हूँ, आप भी ज्वाइन करेंगे या नहीं? तो इस टाइप से आप जब भी कहीं पर भी जा रहे हैं, दोस्त के साथ में गार्डन जा रहे हैं और कहीं वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, यूं ही एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को पूछिए, चर्चा कीजिए, उसी से बातें आगे सीखने को मिलती है। रीना ओके। सुमित व्हाट डू यू लाइक, कोक और समथिंग एल्स, क्या पसंद करेंगी? कोक लेंगी और कुछ? कोक इज फाइन, तो रीना कहती है कोक इज फाइन, बिल्कुल कोक ले लेंगे। सुमित कहता है हियर यू आर, देखिए इस टाइप से थैंक्स, तो उसने वो देते हुए फिर धन्यवाद। वेयर डू यू लिव रीना, रीना आप कहाँ रहती है? इन मॉडल टाउन एंड यू, कि मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ, और आप? तो इन जनकपुरी में, जनकपुरी में। आर यू मोस्टली फ्री इन द 5th पीरियड, क्या आप 5वें पीरियड में फ्री रहते हैं? ज्यादातर आप फ्री रहते हैं क्या? तो उसने क्या बताया? यस मोस्टली, हाँ ज्यादातर, रीना कह रही है, एक्सेप्ट ऑन फ्राइडेज, फ्राइडेज को छोड़कर दे। व्हेन वी हैव ट्यूटोरियल आई हैव टू गो नाउ, थैंक्स फॉर द कोक समिट, अब मुझे जाना होगा, आपने जो कोक पिलाया आदि उसके लिए आपको धन्यवाद सुमित। बाय सी यू, कि धन्यवाद, और बाय करते हुए कि दोबारा मिलेंगे, फिर मिलेंगे, इस प्रकार से सी यू। सुमित और उसके बाद में बात रीना के बीच में होती है कि हाय रीना कमिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से आते हुए। रीना यस हाउ आर यू, आप कैसे हो? सुमित का फाइन रीना, व्हाट आर यू डूइंग दिस संडे, इस संडे को क्या कर रही हो? नथिंग स्पेशल, कोई विशेष नहीं। वाई, क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो इस टाइप से आपसी वार्तालाप जो है उसमें आप कैसे बातचीत कर सकते हैं। तो सुमित कहता है वी फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू सी अ मूवी, वांट टू जॉइन अस, कि हम जो मित्र लोग हैं वो मूवी को जाना चाहते हैं, क्या आप भी हमारे साथ ज्वाइन होंगी? विच मूवी, कौन सी? वी हैवंट डिसाइडेड येट, अभी तो तय नहीं किया है, लेकिन मे बी द न्यू इंग्लिश मूवी ऑन चाणक्य, चाणक्य को ऊपर, चाणक्य के ऊपर है वो, इस प्रकार से इंग्लिश मूवी है, तो उसको लेकर के यदि आप देखना चाहें तो आ सकती हैं। उसने कहा हाउ मेनी पर्सन्स आर गोइंग देयर, कितने लोग जा रहे हैं? हाउ मेनी पर्सन्स आर गोइंग देयर, कितने जा रहे हैं? तो 5, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, मोना इज ऑल्सो कमिंग, कि 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, जिसमें मोना भी आ रही है। ओके, कैन आई ब्रिंग ए फ्रेंड अलोंग, क्या मैं मित्र को साथ में ला सकती हूँ, है ऐसी परमिशन? तो उसमें उत्तर आता है कि यस ऑफ कोर्स, बेशक, बिल्कुल ऑफ कोर्स।
हाउ मच फॉर द टिकट, टिकट का कितना है? आई विल टेक द मनी आफ्टर वी बाय द टिकट। तो उसने कहा कि हम टिकट ले लेंगे, उसके बाद में पैसे ले लेंगे, कोई बात नहीं, पहले आप अपनी तरफ यस फाइन, सी यू सून, बाय सुमित, और सुमित को बाय कहते हुए तो सुमित ने भी बाय रीना। इस प्रकार से आपस में चर्चा हुई और एक दूसरे की, यानी किस टाइप से कि उसने कहा कि चलोगी, तो उसने कहा यस ऑफ कोर्स। तो हाउ मच फॉर द टिकट, टिकट का कितना? तो सुमित कहता है कि आई विल टेक मनी आफ्टर वी बाय द टिकट, टिकट लेने के बाद में हम आपको बता देंगे कितने रुपए। उसने कहा फाइन, ठीक है, सी यू सून, फिर मिलेंगे, बाय सुमित। सुमित को उसने बाय बोला तो सुमित ने भी बाय रीना बोलते हुए आगे बढ़े। फिर यहाँ देखिए सेल्समैन और कस्टमर के बीच में बातचीत कैसे होती है। दो जो पैसेंजर जा रहे हैं उनके बीच में बातचीत, पैसेंजर और कंडक्टर के बीच में बातचीत, फ्रेंड और फ्रेंड के बीच में बातचीत, अननोन पर्सन जो है आपस में उनके बीच में बातचीत। उसी प्रकार से सेल्समैन और कस्टमर जो होता है उसके बीच में, आप दुकान पर गए, किस टाइप से बात करनी है, तो उसमें आप जैसे आप गए और गुड मॉर्निंग मैडम, कैन आई हेल्प यू, सेल्समैन कह रहा है, तो वहां पर जो कस्टमर के रूप में लेडी है उसको उसने, सेल्समैन जो बैठे है उसने कहा कि गुड मॉर्निंग मैडम, कैन आई हेल्प यू, कि सुप्रभात, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, कर सकती हूं? तो कस्टमर ने यस आई हैव अ कंप्लेंट, मेरे को शिकायत है क्या? तो सेल्समैन यस प्लीज बताइए। आई बॉट दिस मिक्सचर ग्राइंडर फ्रॉम योर शॉप, कि ये मिक्सचर ग्राइंडर मैंने आपकी दुकान से लिया, इट डजंट वर्क प्रॉपरली, ये अच्छे तरीके से काम नहीं करता है मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने पूछा, तो क्या हुआ? सेल्समैन लेट मी सी, मुझे देखने दो, व्हाट इज द प्रॉब्लम मैडम, कि इसमें क्या समस्या है, मैं देखता हूं क्या इस प्रकार की मिस्टेक है। द ग्राइंडर मेक्स टू मच नॉइज एंड डजंट ग्राइंड एनीथिंग फाइन, एक तो ये शोरगुल बहुत ज्यादा करता है, दूसरी बात कोई भी चीज अच्छे तरीके से ग्राइंड नहीं करता, एंड द ब्लेंडर डजंट मिस एनीथिंग प्रॉपरली, और इस प्रकार से ये भी काम नहीं करता है। सेल्समैन आई सी डज इट हैव ए गारंटी, क्या इस गारंटी पीरियड में है? यस 1 ईयर, इसकी 1 ईयर की गारंटी है। डू यू हैव द रिसिप्ट प्लीज, जो भी यहाँ से लिया था उसका रिसिप्ट वगैरह है? कस्टमर कहता है यस हियर इट इज, ये लीजिए। तो आपके भी कभी इस प्रकार से मोबाइल को लेकर के, टीवी को लेकर के, वॉशिंग मशीन को लेकर के, फ्रिज को लेकर के, जो भी मिक्सर ग्राइंडर आदि को लेकर के, जूसर को लेकर के यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें आप किस प्रकार से बातचीत कर सकते हैं? सेल्समैन कहता है ऑल राइट मैडम, ठीक है, लीव द मशीन विद अस, कि इसको यहाँ छोड़िए, आई विल सेंड इट टू द कंपनी वर्कशॉप फॉर रिपेयर, मैं कंपनी के वर्कशॉप पर रिपेयर के लिए भेजता हूँ। कस्टमर कहती है या कहता है कि कांट यू चेंज द पीस ऑफ रिफंड द मनी, क्या आप इसको रिफंड नहीं कर सकते या इस पीस को चेंज नहीं कर सकते? तो वो क्या कहता है, वी विल चेंज द पीस इफ द फॉल्ट कांट बी रिपेयर्ड, यदि फॉल्ट जो है वो रिपेयर होने में उसमें असमर्थ रहते हैं तो इसको चेंज कर दिया जाएगा, बट वी कांट रिफंड द मनी, लेकिन पैसा हम वापस नहीं दे सकते। कस्टमर व्हेन शुड आई कम बैक, मुझे वापस कब आना चाहिए, कब आ सकती हूँ? तो उसने कहा नेक्स्ट वेडनेसडे को आ जाइए। ऑल राइट थैंक यू। तो उसने आपसी वार्तालाप हुई और किस प्रकार से, और उसकी जो कंप्लेंट थी उसके ऊपर चर्चा हुई, कब आना है, नहीं आना है, क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में चर्चा की। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट और इंटरव्यूअर के बीच में बातचीत हो रही है। तो जब कैंडिडेट होता है उसको जब जाना होता है तो मे आई कम इन सर, इस टाइप से बोलना जरूरी है। मे आई कम इन सर, यस प्लीज, तो इंटरव्यूअर कहेगा यस प्लीज। कैंडिडेट गुड मॉर्निंग सर, तो वहां जाकर के गुड मॉर्निंग भी बोलें, गुड आफ्टरनून है या जो भी है टाइम। इंटरव्यूअर कहेगा गुड मॉर्निंग प्लीज सिट डाउन, तो वो फिर आपको बैठने को कहता है कि प्लीज सिट डाउन। तो ऐसी स्थिति में यू हैव टू से थैंक यू, तो आपको धन्यवाद भी बोलना है, ठीक है। वो आपको कहे उस समय आपको थैंक यू कहना है। तो उसमें व्हाट इज योर नेम, आपका नाम? सीमा विश्वास। तो उसने कहा मेरा नाम सीमा विश्वास है। मैरिड और अनमेरिड, मैरिड हो या अनमेरिड हो? तो उसने बताया कि मैं मैरिड हूं। यू हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट राइट, आपने पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट पर अप्लाई किया है, क्या ये सही है? तो यस सर, उसने कहा कि बिल्कुल सही कहा। तो ये जो चीजें हैं इंटरव्यूअर के लिए किस टाइप से काम आती है, इस प्रकार से आपसी वार्तालाप आपके सामने बिल्कुल हमने बहुत अच्छे तरीके से लाए हैं। इंटरव्यू ने कहा व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है?
क्वालिफिकेशन बताइए। तो कैंडिडेट जो है वो कह रहा है कि आई एम BSc, आई हैव आल्सो डन ए डिप्लोमा इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड, टाइपिंग शॉर्ट हैंड में डिप्लोमा किया हुआ है, एंड ए सेक्रेटरियल कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद से डिप्लोमा भी किया हुआ है और कोर्स किया हुआ है, उसको लेकर के भी बताया उसने, जो भी अपनी क्वालिफिकेशन थी वो बताई। तो इंटरव्यू कहता है व्हाट इज योर स्पीड इन टाइपिंग, कि टाइपिंग में आपकी स्पीड क्या है शॉर्ट हैंड में। तो उसने कहा टाइपिंग इज 50 एंड शॉर्ट हैंड इज 100 वर्ड्स पर मिनट। टाइपिंग में 50 है और शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड्स पर मिनट। इंटरव्यू आर यू कंप्यूटर फ्रेंडली, कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं, कंप्यूटर फ्रेंडली है कि नहीं, कहने का उसका नॉलेज है या नहीं। तो उसने बताया यस आई कैन डू द वर्ड प्रोसेसिंग ऑन इट, वर्ड प्रोसेसिंग का मेरे को अच्छा नॉलेज है। इंटरव्यूअर हैव यू वर्कड इन ए ऑफिस बिफोर, इससे पहले ऑफिस में कोई काम किया है। तो आपस में ये जो चर्चा है इसको लेकर के, आपको मान लीजिए कहीं पर इंटरव्यू देने जाना है, आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर कैसे देना है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो बतानी है, उससे रिलेटेड बतानी है। कैंडिडेट यस आई हैव वर्कड एज ए PA टू द मैनेजर इन DK इंडस्ट्रीज, मैंने DK इंडस्ट्रीज में एज ए PA मैनेजर के रूप में मैंने काम किया है, ये मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। इंटरव्यूअर कह रहा है हैव यू लेफ्ट देम, तो क्या आपने उस कंपनी को छोड़ दिया है। तो उसने कहा नो बट आई एम लुकिंग फॉर ए चेंज नाउ, लेकिन मुझे अभी थोड़ा परिवर्तन चेंज करना है। कहने का मैं अपना जो भी ऑफिस वगैरह चेंज करना चाहता हूँ, कुछ नया हो। वाई, क्यों, द प्लेस इज वेरी फार बिसाइड्स द सैलरी इज नॉट एनफ, एक तो स्थान दूर है, दूसरा सैलरी भी इतनी पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं चेंज चाहता हूं या चाहती हूं, उसको लेकर के। इंटरव्यूअर कहता है कि व्हाट इज योर प्रेजेंट सैलरी, वर्तमान में आपकी सैलरी कितनी है, उसके बारे में बताएं। तो उसने बताया 2100 रुपीज पर मंथ, सॉरी उसमें बताया 2100, तो आजकल के हिसाब से देखा जाए तो 21,000 रुपीज पर मंथ कि पर मंथ है वो 21,000। व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, तो वो आपको पूछेंगे कि व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ईयर फ्रॉम अस, हमारे से आप कितनी उसमें एक्सपेक्टेड रखते हैं अराउंड, तो उसमें आप उसमें बता दें कि अराउंड 30,000 के लगभग 30,000 पर मंथ। 21 है और यहाँ पे 20 से 30 मांग रहे हैं। कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश फ्लुएंटली, कि क्या आप इंग्लिश में अच्छी तरह से फ्लुएंसी के माध्यम से काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई कैन, उसने कहा ऑफ कोर्स आई कैन, यस, तो मैं बिल्कुल इंग्लिश में जो भी बातचीत होगी वो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। वन लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, I personal assistant may have to stay back late in office sometimes, कि मैं कभी कभी स्टे बैक होना पड़ता है इसमें कभी कभी। कैन यू डू दैट, तो क्या आप स्टे बैक कर सकते हैं इस प्रकार से, लेट इन द ऑफिस में लेट रुकना पड़ता है, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, ओनली वंस इन ए वाइल सर, नॉट ऑलवेज, कभी कभार रुक सकता हूँ लेकिन हमेशा नहीं। हैव ए स्मॉल बेबी, क्योंकि स्मॉल बेबी है इस कारण से उसने बताया। ऑल राइट, ठीक है मिसेज विश्वास, की मिसेज विश्वास वो लेडी से बात कर रहा था इंटरव्यू, इसलिए उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, दैट विल डू, ऐसा होगा, वी विल लेट यू नो सून, शीघ्र ही हम आपसे चर्चा करेंगे, इसको मिलेंगे, इसके बारे में बताएंगे। कैंडिडेट कहती थैंक यू सर, कि बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी है रिप्लाई जो भी उनका हुआ उसको लेकर के। तो ये वार्ता हुई इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच में। देन सेक्रेटरी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बॉस, सेक्रेटरी और बॉस के बीच में, गुड मॉर्निंग जया, प्लीज टेक दिस लेटर एंड फैक्स इट इमीडिएटली। आपस में चर्चा हो रही है कि ये पत्र लीजिए और इसको फैक्स कर दीजिए। तो कैसे बॉस और सेक्रेटरी के बीच में बात हो रही है, तो सेक्रेटरी कह रही है ओके सर, यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद मिस्टर मेहता ऑफ NK इंडस्ट्रीज एट 11:30 टुडे, 11:30 टुडे, कि बिल्कुल सर, और यू हैव एन अपॉइंटमेंट, आपका आज अपॉइंटमेंट है विद मिस्टर मेहता ऑफ NK इंडस्ट्रीज एट 11:30 टुडे, जो सेक्रेटरी बता रहे हैं बॉस को। बॉस ऑल राइट, बिल्कुल, रिमाइंड मी अबाउट 9 at 11 9
11 o'clock, यानी मेरे को आप थोड़ा सा मेरे को इसके 11 o'clock पर आप मुझे बताएं, रिमाइंड करें। सेक्रेटरी यस सर बिल्कुल, दिस इज द लेटर फ्रॉम देयर कंपनी, कंपनी से लेटर है, एंड ए कॉपी ऑफ द रिप्लाई सेंड बाय अस, और हमने जो कॉपी भेजी है उसकी सॉरी रिप्लाई भेजा उसकी कॉपी है। ऑल राइट, सेंड मी द कंसर्न फाइल, इससे रिलेटेड फाइल भी मुझे भेजें, बॉस कह रहे हैं। तो सेक्रेटरी, दीज आर 2 एप्लीकेशंस मिस्टर साहिल हैज रिपोर्टेड सिक एंड मिसेज चौधरी हैज अप्लाइड फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ हर लीव। तो एक तो मिसेज चौधरी ने आवेदन किया एक्सटेंशन का लीव को लेकर के, और मिस्टर साहिल जो है उन्होंने सिक को लेकर के बताया। बॉस कहते हैं हाउ मेनी डेज, कितने दिन की? सेक्रेटरी कहते हैं 3 days 25 to 27 ऑफ अप्रैल, मई, दिसंबर, नवंबर जो भी है उसको लेकर के। बॉस एनीथिंग एल्स इसके अलावा? दिस इज द इलेक्ट्रिशियंस बिल, ये इलेक्ट्रिशियन का बिल है, एंड आई हैव कॉल्ड प्लम्बर ऑल्सो, प्लम्बर को भी बुलाया है। द टॉयलेट फ्लश इज नॉट वर्किंग अगेन, टॉयलेट फ्लश वापस काम नहीं कर रहा है। बॉस हैव यू सेंट द रिमाइंडर टू मेघराज एंड सन्स, तो उसने कहा कि मेघराज एंड सन्स को आपने रिमाइंडर भेजा क्या? सेक्रेटरी यस सर। तो बॉस और सेक्रेटरी के बीच में बातचीत हो रही है, किस प्रकार से बातचीत होती है, किस टाइप से आपस में चर्चा हो सकती है, उसको लेकर के यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। सेक्रेटरी ने कहा हेलो मिसेस डिसूजा प्लीज होल्ड ऑन, तो बात करते हुए उसने टू द बॉस, बॉस को बताते हुए कि दिस इज मिसेस डिसूजा फ्रॉम पुस्तक महल से मिस्टर डिसूजा है, बात करेंगे आप, पब्लिशर्स है, और सी वांट्स एन अपॉइंटमेंट दिस आफ्टरनून, आज दोपहर को वो आना चाहती है या चाहते हैं। बॉस इज देयर एनी अदर अपॉइंटमेंट, तो कि और कोई दूसरा अपॉइंटमेंट टाइमिंग, वो इसके अलावा वो कब आ सकते हैं उसको लेकर के। तो उसने बताया कि नो सर, कि अभी तो और तो है नहीं। तो ऑल राइट, कॉल हर एट 4 o'clock, और यदि नहीं अपॉइंटमेंट है तो ऐसा करो 4 बजे उनको बुला दो। ओके मिसेज डिसूजा यू कैन कम एट 4 o'clock, 4 बजे आ सकते हो, आ सकती हो। तो उसने हैव आवर न्यू ब्राउजर्स अराइव्ड, क्या न्यू हमारे जो न्यू ब्राउजर पहुंच गए हैं? यस सर, दिस इज द लिस्ट ऑफ कंपनी, ये कंपनी की लिस्ट रही, वी आर सेंडिंग देम टू, और हम उनको भी भेज रहे हैं। बॉस कहते हैं ओके सेंड ऑल द ब्राउजर्स टुडे विदाउट फेल ऑल्सो, एंड सेंड दिस पॉकेट बाय कुरियर, पैकेट बाय कुरियर, ये कुरियर से ये पैकेट भेज दें, और ये इस प्रकार से जो भी ब्राउजर की बात है वो भी। सेक्रेटरी यस सर बिल्कुल श्रीमान जी। तो बॉस और सेक्रेटरी के बीच में चर्चा हो रही है, क्या क्या काम करना है। तो ऐसे कई बातें होती है जो कि बिजनेस को लेकर के हमने कहा था कि बिजनेस वाले जो है उनके लिए भी हम लेके आएंगे। राहुल और रेणु के बीच में बात हो रही है। राहुल विच कॉलेज डिड यू अटेंड, कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? गार्गी कॉलेज। तो उसने, रेणु ने कहा गार्गी कॉलेज में। राहुल ने कहा व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट? तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, उसने अपने सब्जेक्ट बताए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश मेरे सब्जेक्ट रहे हैं। राहुल व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है? तो कुकिंग एंड डिजाइनिंग क्लोथ्स, इन माय स्पेयर टाइम आई आल्सो रीड नॉवेल्स एंड लिसन टू म्यूजिक, ये काम करती हूँ। राहुल व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक, किस प्रकार का म्यूजिक सुनते हो? लाइट फिल्म सॉन्ग्स एंड गजल्स, लाइट फिल्म सॉन्ग और गजल सुनती हूँ। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर हस्बैंड, हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशन है? तो ही शुड बी लविंग, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी राहुल और रेणु के बीच में बातचीत हो रही है, आपस में एंगेजमेंट की चर्चा है, तो उसमें पति से क्या अपेक्षाएं हैं। उसने कहा डू यू वांट टू वर्क आफ्टर मैरिज, शादी के बाद काम करना चाहोगी? दैट डिपेंड्स ऑन माई लॉ इन लॉज, कि ये तो ससुराल वालों पर डिपेंड करता है, एंड द सर्कमस्टेंसेज आफ्टर मैरिज, शादी के बाद की परिस्थितियों में। इसके बारे में हमने चर्चा वैसे की थी, लेकिन थोड़ा और भी। वन लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीइंग द ओनली सन आई विल ऑलवेज स्टे विथ माई पेरेंट्स, की केवल इकलौता पुत्र होने के नाते मैं पेरेंट्स के साथ में रहता हूँ, तो कैन यू एडजस्ट इन द जॉइंट फैमिली, कि हमारा संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार में आप एडजस्ट हो जाएंगी? उसने कहा यस श्योर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल, आप अकेले हैं तो बिल्कुल, ये भी मेरी भी ड्यूटी बनती है। इस प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग से बताना है। राहुल नाउ यू टू कैन आस्क मी वट एवर यू वॉन्ट। राहुल कह रहा है अब आप भी मेरे को कोई प्रश्न पूछ सकती है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर वाइफ, कि पत्नी से आपकी क्या अपेक्षाएं मुझे बताइए। तो राहुल कहता आई वांट हर टू बी माई ट्रू एंड लाइफ पार्टनर, कि मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ पार्टनर हो। और वैसे इस प्रकार की जो चर्चा है आपस में
किस प्रकार से लड़के और लड़की के बीच में बातचीत हो रही है उसको लेकर के पेश किया गया। और बढ़िया तरीके से ये जो भी जितने भी थे, चाहे कस्टमर और सेल्समैन के बीच में बातचीत हो, कंडक्टर और पैसेंजर के बीच में बातचीत हो, उसी प्रकार से शॉपकीपर कस्टमर, उसी प्रकार से जो अननोन पर्सन है आपस में एक दूसरे से स्ट्रेंजर है तो उनके बीच में किस प्रकार से बातचीत, किस प्रकार से बॉस और सेक्रेटरी के बीच में बातचीत, किस प्रकार से वन फैमिली टू अनदर, फ्रेंड टू अदर फ्रेंड, ठीक है। उसी प्रकार से कोई भी लड़का और लड़की के बीच में बातचीत, उसको लेकर के हमने बहुत सारे इस प्रकार के कन्वर्सेशन आपके सामने पेश किए। और ये जो कन्वर्सेशन है इसके माध्यम से आप डायरेक्ट इसमें हिंदी के जो हमने लाइनिंग लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, वो नहीं लिखे, डायरेक्ट आप इंग्लिश में कैसे बातचीत कर सकते हैं। तो उसके लिए और बहुत बढ़िया तरीके से आप भी उस समय प्रश्न का उत्तर सोचें और उसके बाद में बोलें, तो उससे आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी। इस प्रकार से हमने ये पढ़े और साथ ही साथ अच्छे तरीके से और भी हम आगे पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।